जी पानी मांगो बोतल देंगे, अड्डे मांगो तो होटल देंगे। अमरीकी फौजी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं एयरपोर्ट पे। ये फौजी पाकिस्तान आ गए हैं और अब पाकिस्तान पे इन्होंने कब्जा कर लिया। अमरीकी फौजियों की आमद कहीं पाकिस्तान के लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो या यहाँ पर कोई सिक्योरिटी के हवाले से मसला ना हो। बट कंसर्न जो शो किया जा रहा है पाकिस्तानियों की जानिब से, वो अमरीकी अफवाज की पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूदगी है। कहाँ एब्सोल्युटली नॉट और कहाँ अमेरिकन फोर्सेस ऑन पाकिस्तानी सॉइल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम जो है वो रख दिया जाए एब्सोल्युटली नॉट एयरपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, एवन न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सूत्रों से पता चल रहा है कि पाकिस्तान में यूएस की फोर्स बहुत ज़्यादा तादाद में उतर रही है और पाकिस्तानियों को लग रहा है कि उनकी नौटंकी का भंडाफोड़ होते ही वो पाकिस्तान के ऊपर हमला ना कर दे। यानी कि पाकिस्तानियों को डर है कहीं यूएस यानी कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर हमला ना कर दे दोस्तों। इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया पूरा खौफ में है दोस्तों। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। मीडिया पर अमरीकी और दीगर ममालिक के फौजियों की आमद की तस्वीर जो हैं वो भी तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीर को लेकर मुख्तलिफ किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है जिसमें बाज लोगों की जानिब से इस्लामाबाद में अमरीकी फोर्सेस की मौजूदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बेशुमार सोशल मीडिया सार्फिन अमरीका को अड्डे ना देने से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयानात पर बहस कर रहे हैं जो कि वो माजी में दे चुके हैं। अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान पर हमलों के लिए अड्डे ना देने और अब इनखला के दौरान अमरीकी फौजियों की इस्लामाबाद आमद के मामले को जोड़कर पेश किया जा रहा है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा था, फिर अब यू टर्न क्यों ले लिया गया? आखिर अमरीकी फौजी और इनके इत्तेहादी फौजियों को इस्लामाबाद आने की इजाजत दी क्यों गई है? माजी की तरह अमरीका और इसके इत्तेहादियों की फोर्सेस अफगानिस्तान से कतर के रास्ते वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? इस्लामाबाद में अमरीकी और दीगर ममालिक के फौजियों की आमद से कहीं पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं होगा? इस सारे मामले पर हम बात करेंगे, जानेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के माजी के बयान के अमेरिका को अड्डे नहीं दिए जाएंगे के बाद अमरीकी अफवाज का पाकिस्तान के जरिए इनखला कोई परेशान कुन मामला है। जैसे सब अमरीका और इत्तेहादी फौजियों का काफिला इस्लामाबाद पहुंचा, तेजी से सोशल मीडिया के ऊपर ये तस्वीर जो है वो वायरल हो रही हैं। फिर एक ये बहस भी छिड़ गई है कि कहाँ ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो अड्डे नहीं देगा और कहाँ अब इस्लामाबाद के सारे होटल्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। कि अमेरिकन के जो जिसे कहना चाहिए कि जो उनके फौजी हैं वो निकल कर आ रहे हैं जी वहां से अफगानिस्तान से वो और पहुंच रहे हैं वो पाकिस्तान। तो अब हमने ये सोचा है, हमारे कई दोस्तों ने ये सोचा है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम जो है वो रख दिया जाए एब्सोल्युटली नॉट एयरपोर्ट या फिर एब्सोल्युटली नोट एयरपोर्ट, क्योंकि आपसे मैंने कहा था ना हमने नोट पकड़ते हैं और फिर हम कहते हैं कि ठीक है जी बताइए क्या काम है। तो शायद इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम अब एब्सोल्युटली नोट एयरपोर्ट रखने के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है गौर कर रहे होंगे और किसी ना किसी अपने एडवाइजर्स वगैरह से भी खान साहब पूछ रहे होंगे। शेख रशीद साहब भी उनको मशवरा दे सकते हैं क्योंकि शेख रशीद साहब का भी बहुत एक एक्सपीरियंस रहा है बड़ा लंबा उनका पॉलिटिक्स के अंदर। एक चीज और हमने सुनी है कि जी जो अमेरिकन आए हैं यहाँ पर उससे एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सारे यूथी है ये कह रहे हैं कि जी होटल्स बुक हो गए हैं जो बड़े अरसे से जी खाली पड़े हुए थे, होटल्स में कोई जा ही नहीं रहा था, तो इस वजह से जी इकोनॉमी जो है वो बड़ी हमारी स्टेबल हो जाएगी क्योंकि इतने सारे लोग जो हैं वो आके यहाँ पे 3-3,500 लोग जो हैं वो आकर रुकेंगे होटल्स के अंदर, बल्कि शायद उससे भी कहीं ज्यादा आएंगे और होटल्स में रहेंगे तो जाहिर है कि फिर उनको बिल भी देना पड़ेगा, उनको होटल का बिल भी पे करना पड़ेगा, खाने पीने का भी। और साथ ही साथ ये भी होगा कि अगर अब जो बाइडेन ने कॉल ना किया ना तो फिर हम किराया बढ़ा देंगे जी, भाड़ा। वैसे भी आपको पता ही है कि खान साहब पहले ही जो है वो इतनी चीजों में फंसे हुए हैं। उन्होंने अपना पीएम हाउस भी भाड़े पे देना है, फिर मुर्गियां, कट्टे,
अंडे, बकरियां, दुम्बे और क्या क्या चीजें उन्होंने आपको बिजनेस तो बताए थे ना बहुत सारे, तो उसी में से शायद एक बिजनेस ये भी निकल कर आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कहीं कहीं ये तशवीश भी पाई जाती है, खासतौर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जब कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई कि जी गैर मुल्की फोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान क्यों आ रही हैं, यहाँ पर स्टे क्यों करेंगी और इससे पाकिस्तान की साख को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, पाकिस्तान को मसला तो नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम्स तो पैदा नहीं होंगे, ये लोग यहाँ पर स्टे कर जाएंगे और कल को पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए कोई मसला बन जाएंगे। अब ऐसे तो नहीं होगा ना, उनको यहाँ ला के हमने छोड़ थोड़ी देना है। वो यहाँ पर किसी ऐसी जगह पर रहेंगे जिसकी निगरानी होगी, उनकी आमदोरफ्त के ऊपर साफ ज़रा कदगन होगी, वो अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे अपने ख्याल में बहुत बेहतर होता अगर ये जब उतरते पाकिस्तानी जमीन पर तो ये वर्दी में ना होते। दो ट्रेंड चल रहे हैं पाकिस्तान में, एक एब्सोल्युटली नॉट ये चलता रहा और एक दूसरा ट्रेंड है उसका नाम है वाई नॉट मेरी जान। और ये क्यों बना, पहले तो इस पे आप देख लें। वो ये कह रहे हैं कि कुछ तस्वीर हैं जो मंजर आम पे आई हैं कि अमरीकी फ़ौजी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, यानी अफ़गानिस्तान काबुल से निकले और अफ़गानिस्तान पहुंच गए अमरीकी फ़ौजी, वो खड़े हुए नज़र आ रहे हैं एयरपोर्ट पे। ये फ़ौजी पाकिस्तान आ गए हैं और अब पाकिस्तान पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। इस तरह का एक तासुर दे रहे हैं कि वो इमरान खान जो कहता था कि हम किसी को अड्डे नहीं देंगे, उस इमरान खान ने बिल्कुल वो लेट गया है और उसने अमेरिकनों के हवाले कर दिया है इस्लामाबाद, और अमेरिकी फ़ौजी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और उनको वेलकम किया गया है। किस कैपेसिटी में, वो ये क्या करेंगे यहाँ पे? कंसर्न जो शो किया जा रहा है पाकिस्तानियों की जानिब से वो अमेरिकी अफवाज की पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूदगी है। हम ब्लैक बॉर्डर के डसे हुए हैं, हम CIA के डसे हुए हैं, उस पर परेशान हो गए सब कि कहाँ एब्सोल्युटली नॉट और कहाँ अमेरिकन फोर्सेस ऑन पाकिस्तानी सॉइल। हाँ, मीन वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि अगर उन्होंने वहाँ से निकलना था तो वो दिल्ली भी जा सकते थे। ये अमेरिका के तो बड़े तल्लुकात हैं दिल्ली के साथ जी। हमें तो ये कहा जा रहा है कि क्वाड का हिस्सा है इंडिया। अच्छा, वो उठ के पाकिस्तान आ गए हैं, इस्लामाबाद में। पहले हमने सुना था कराची जाएंगे, तो अगर कराची तक जा सकते हैं तो फिर दुबई तक भी जा सकते हैं जी। तो, और वो उनके एलाइज हैं, तो जाहिर है इस किस्म के सवाल तो खड़े होंगे कि यहाँ क्यों आए हैं, कितने अरसे के लिए आए। अच्छा, मगर अब दो चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। एक तो ये कि अमेरिका के अंदर भी ये लोग कह रहे हैं कि अमेरिका एक्चुअली छोड़ के नहीं गया अफ़गानिस्तान को, रीपोजिशन कर रहा है अपने आप को। रीपोजिशन इसलिए कर रहा है क्योंकि उनका ये ख्याल है हमें दाइश से ख़तरा है जी, और और सबसे बड़ा ख़तरा ही दाइश से है। और ये जो पिछले 2 हमले हुए हैं वो दाइश की तरफ से हुए हैं या IS से कहते हैं। तो अब और उसकी वजह से इन्होंने भी शायद ये सोचा कि हमें कुछ ट्रूप्स यहाँ छोड़ देने चाहिए, खुदा ना ख्वास्ता वापस किसी किस्म की एयरलिफ्ट करनी पड़ गई या ज़रूरत पड़ गई तो दे आर नेक्स्ट डोर, हम लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ड्रोन्स के अटैक्स जी। अब ये भी एक सवाल खड़ा हो गया कि ये ड्रोन्स आ कहाँ से रहे हैं, कहाँ से उड़े, ये कहाँ से उड़े। कहा जा रहा है गल्फ कंट्री, कोई कहता है गल्फ से आ रहे हैं, कोई कहता है सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ लोगों ने ट्विटर के ऊपर ये भी बता दिया कि नहीं ये इतनी दूर से तो आ नहीं सकते, ये हो सकता है पाकिस्तान से ही आ रहे हो। अच्छा, लेकिन उन्होंने इसकी मजम्मत की है। आप कह रहे हैं इंटरनली ओके कर दिया था, जैसे पाकिस्तान ने ओके किया हुआ था, लेकिन मजम्मत हुआ करती थी। आपको तो पता ही है कि कितने साल ड्रोन चलते रहे, और अब जो सारे डिक्लासिफाई हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वाशिंगटन में, वहाँ यही लिखा जा रहा है ना कि पाकिस्तान ने तो ओके कर दिया था, मगर हम पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि हम ओके कर रहे हैं, आप करते चलें। हाँ, तो मगर हम आपको मजम्मत करते रहेंगे, वो आप उसका फिक्र ना कीजिए, मरम्मत करते रहे, हम मजम्मत करते रहेंगे। बिल्कुल। आपको याद होगा कि